Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हमारे हैं प्रभु, हम आपके हैं। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। ये यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता। ये यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। ये यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं। आई लव यू प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड कि आप पहले कि हम आपसे प्रेम करें, आपने हमसे बढ़कर प्रेम किया, हमें यह जीवन दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम प्रशंसा करते हैं। प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ अपना हृदय आपके पास लाते हैं। प्रभु हमारे हृदय को ग्रहण कीजिए, जब आपकी नाम की महिमा आत्मा सच्चाई से हृदय की गहराई से करते रहने पाए, तो आपकी प्रशंसा होने पाए। पिता वचन कहता है आकाश से पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब तुझे मंदिर से तूने मेरी आवाज सुनी। अपने मंदिर से तूने मेरी आवाज। यहोवा
पर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे पर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी। Yes, Lord. जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंद से तूने मेरी आवाज सुनी। तब अपने मंद से तूने मेरी आवाज सुनी। हे यहोवा मेरे बल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। यहोवा मेरे बल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। थैंक यू जीसस। हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम आपके निकट आते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे संस्थान हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है 91 में कि जो प्रधान के अवस्था में बैठा रहे और सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। थैंक यू लॉर्ड, अब हमारे शरण स्थान है, अब हमारे गढ़ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। Thank you, Jesus. धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हरे जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हरे जुबान ये गाएगी
यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। जीसस, क्योंकि आप पवित्र पवित्र और पवित्र है पिता। वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप पवित्र हैं, ये सारी पृथ्वी आपके तेज से परिपूर्ण है। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गदूत सारी सृष्टि पुकारते कि नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत सारी सृष्टि पुकारते कि नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। जीसस, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप ही को सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा मिलने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और इस वक्त मैं रोज मैम का मदद करता हूँ डिक्लेरेशन के लिए, उसमें आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Father God. आइए हम सभी को अपने मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, जब हम इस समय उनके वचनों की घोषणा करने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, यस हालेलुया। सिकोरे पहान तला बहाशो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है एफिसी 1:3 के अनुसार, आपने हमें हर एक प्रकार के आत्मिक वरदानों से भर दिया है पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से भरपूर है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं जैसे कि भजन संहिता 21 के अनुसार आपने कहा है। यस लॉर्ड जीसस, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है पिता। यस लॉर्ड, हमारा विश्वास यहोवा के ऊपर है।
इसीलिए हम उनकी करुणा से घिरे हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड कि हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। यस लॉर्ड जीसस, आपकी करुणा से हम सदा घिरे हुए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस, आपका वचन कहता है पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, भजन संहिता 91 का 11 में आपका वचन कहता है यस, आपने यस हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। पिता ईश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हम चारों दिशाओं से आपके स्वर्गदूतों के द्वारा सुरक्षित और निर्देशित किए गए हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। आपका वचन कहता है पिता ईश्वर, दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम विश्वास करते हैं पिता कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। यस लॉर्ड, आपका वचन कहता है भजन संहिता 92 में आपने कहा है पिता, यस लॉर्ड, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस, आपने हमें धर्मी ठहराया है। इसीलिए पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम खजूर के समान फलते रहेंगे पिता। हम घोषणा करते हैं यस लॉर्ड जीसस, आपका वचन कहता है पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, यस, आपने यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यस, यसाया 53 का 4 और 5 कहता है यस लॉर्ड, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। आज हम घोषणा करते हैं हमारे शरीरों में कोई भी बीमारी की आज्ञा नहीं है। यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं अब्बा पिता कि हमारे शरीर में चंगाई है। यस, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, जैसा कि आपका वचन कहता है यसाया 54 का 17, यस लॉर्ड जीसस की, यस लॉर्ड जीसस, जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने भी लोग मुद्दाई होकर हम पर नालिश करें उन सबों से हम जीत जाएंगे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं नो वेपन्स आर प्रॉस्पर अगेंस्ट अस एंड आवर फैमिली लॉर्ड। हम घोषणा करते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपने मलाकी 3:11 में कहा है यस लॉर्ड, मैं तेरे नाश करने वालों को भड़काऊंगा और तेरे भूमि के उपज कभी नष्ट ना होंगे, तेरी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आपकी वाणियों पर विश्वास करते पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपने हमें यस लॉर्ड आपके वचनों के द्वारा पिता हमारे जीवन में प्रकाशन आया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, हम इन सब वचनों की घोषणा यीशु मसीह के नाम पर हमारे जीवनों में करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का, कोई भी 2 जने गवाही शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। कोई भी जिनको अगुवाई हो रही हो आप गवाही शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु की बड़ी दया के द्वारा फिर से एक बार हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़े हुए हैं। और एक आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 2 का वचन है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ स्पिरिट, द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में दो प्रकार का फोर्सेस काम करता है या दो प्रकार का लॉ काम करता है, दो प्रकार का व्यवस्था काम करता है। क्योंकि हम शरीर में भी हैं, हम आत्मा में भी हैं। जो शरीर का जो व्यवस्था है बाइबल के मुताबिक वो पाप और मृत्यु का व्यवस्था है, और जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है, आत्मा की जो व्यवस्था है वो मसीह में जीवन का व्यवस्था है। जैसे अगर आप गौर करके देखेंगे, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। कोई भी छोटी सी वस्तु अगर आपके पास है जिसका वजन बहुत ही कम क्यों ना हो, अगर उसको आप हवा में उछालेंगे तो कुछ ही देर में देखेंगे कि वो जमीन पे गिरेगा। जैसे कि एक वस्तु मैं पकड़ा हूं, इसको जैसे मैं छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा, ये स्टे नहीं करेगा, ऐसा गिरेगा। चाहे इससे भी छोटा सा वस्तु क्यों ना ले, छोटा सा धागा ही क्यों ना ले, अब जैसे उसको छोड़ेंगे वह नीचे गिरेगा, क्योंकि एक फोर्स उसमें काम कर रहा होता है, एक लो काम कर रहा होता है। और वो लो क्या है? लो ऑफ ग्रेविटी। लो ऑफ ग्रेविटी के वजह से कोई भी वस्तु को अगर हवा में आप रखेंगे, उसके छोड़ेंगे, वो नीचे गिरेगा। जिसका वजन ना के बराबर भी क्यों ना हो, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर भी अगर आप लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर जिसका वजन नहीं के बराबर है, यहां पर एक छोटा सा पेपर का पीस लिया हूं मैं, इसको हवा में अगर हम छोड़ देते हैं, इसको लेके, ये गिरेगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होता है, और जब तक इसके अगेंस्ट में कोई अगर लॉ काम करेगा, जैसे कि बड़े बड़े आप एरोप्लेन को देखते हैं, हवा में उड़ता है वो, क्योंकि वहां दो प्रकार का लॉ काम कर रहा होता है। एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है उस समय ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करना बंद कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा होता है। लेकिन उस लॉ ऑफ ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए और एक लॉ काम करता है, वो है एरोडायनामिक्स लॉ, लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स। तो उसके वजह से आप देखेंगे बहुत वजनदार एरोप्लेन वगैरह करीब 7,000 वजन केजी का वजन होता है, 8,000 केजी का वजन होता है, बड़े बड़े। और छोटे अगर आप छोटे साइज के देखेंगे, बोइंग प्लेन वगैरह देखेंगे तो करीब 1500 केजी या 1,000-1,200 केजी के एयरबस होते हैं। उतना वजन का होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है। तो अगर कोई प्लेन अगर खड़ा है, ऑटोमेटिक प्लेन हवा में नहीं टेक ऑफ करता है, लेकिन कब वो काम करता है? जब एरोडायनामिक्स पावर को अप्लाई किया जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है,
तब जाकर वो टिप ऑफ करता है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में दो प्रकार का फोर्सेस काम करता है। हमारा एक शरीर का एक अपना व्यवस्था है, फिर आत्मा का एक व्यवस्था है जो कि हमारे संग है मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा। ऑलरेडी होली स्पिरिट हमारे जीवन में दिया गया है, होली स्पिरिट हमारे अंदर में रिसाइड कर रहा है। लेकिन जब तक आप होली स्पिरिट के पावर को एक्टिवेट नहीं कर, जैसे कि मैंने कहा कि एरोडायनामिक्स पावर ऑलरेडी कंटेंट रहते हैं, मशीनरीज वगैरह सब सेट रहते हैं, फ्यूल वगैरह सब सेट रहते हैं, उसके बावजूद जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक एरोडायनामिक्स पावर काम नहीं करेगा और उसको आपको ड्राइव करना पड़ता है। उसको एक तो पायलट वगैरह होते हैं, वो उन चीजों को करते हैं, तब जाकर ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट में प्लेन हवा में उड़ना शुरू होता है। हमारा लाइफ में कई बार जो जीवन की जो बातें हैं वो स्पिरिट के जरिए हमारे लाइफ में जीवन सक्रिय होता है। तो कई बार हम मृत्यु का जीवन कहने का मतलब होता है शारीरिक दशा में जब हम अपने आप को फोकस होते हैं, शारीरिक दशा की हालातों को जब आप फोकस होते हैं, तब हमारा लाइफ के अगेंस्ट में फोर्सेस काम कर रहा होता है। अगर आप हमेशा अगर अपने सिचुएशंस और हालात को अगर सोचते रहेंगे, है ना, परमेश्वर की मौजूदगी या होली स्पिरिट के मौजूदगी को आप अगर फोकस नहीं होंगे, तो लाइफ जीना इतना आसान नहीं होता है। समस्याएं आपके लाइफ में होंगी, बट उसके बावजूद यदि आप होली स्पिरिट की सक्रियता आपके लाइफ में होंगी, तो वो समस्या फिर आपको खींच नहीं पाएगा, आपको दबा नहीं पाएगा, आपको पुल नहीं कर पाएगा। तो इसी फोर्स या इसी व्यवस्था के बारे में आज मैं आपके बीच में बात करने चाह रहा हूं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। और दूसरी जो व्यवस्था है वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था। दो प्रकार की व्यवस्था है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था और पाप और मृत्यु की व्यवस्था। जब हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था के बारे में बातें करते हैं तो वो लॉ ऑफ मोसेस है ना, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था को हम लॉ ऑफ सिन एंड डेथ कहते हैं। लॉ ऑफ सिन एंड डेथ कहने का मतलब क्या है कि पाप का वेतन मृत्यु है। यदि आप पाप करेंगे तो मृत्यु आपके जीवन का वो ऑटोमेटिक उसका जो इमीडिएट जो रिजल्ट होगा, नतीजा होगा, पाप का जो परिणाम होगा वो मृत्यु है। दैट मीन्स पाप का जीवन जो हम जिएंगे उसमें आपको निराशा ही हाथ लगेगा। तो जैसे कि शरीर में रहते हुए हमारी शरीर की अपनी दुर्बलता के वजह से एक अट्रैक्शन होगा, सिंफुलनेस की ओर होगा, है ना। ऑटोमेटिक हम थोड़ा सा भी हालात अगर विपरीत हो जाता है तो तुरंत निराश हो जाने के लिए हम एक पुल महसूस करेंगे, तुरंत चिंतित होने के लिए एक पुल महसूस करेंगे। ऐसा किसी के लाइफ में भी नहीं होगा कि कोई समस्या आ रहा हो और वो चिंतित ना हो या चिंता की तरफ उसका ध्यान ना जाता हो। वो ऑटोमेटिक खींचेगा, वो काम करेगा। लेकिन उसके बावजूद जब आप आत्मा की व्यवस्था को समझेंगे, होली स्पिरिट के मौजूदगी को समझेंगे, होली स्पिरिट के प्रेजेंस को समझेंगे, कई ऐसे सिचुएशंस और हालात हमारे जीवन में होंगे जो हमारे नियंत्रण से बाहर होंगे। और कई बार जब आप उन हालात को सोचेंगे, उस परिस्थितियों को सोचेंगे, उन सर्कमस्टेंसेस को सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक ही निराशा आपके माइंड में आएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो अब क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आता। और उस प्रकार का जो फोर्सेस है वो आपको खींचेगा, आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाएगा, लगेगा कि अब मेरा लाइफ का परिणति अब यही होने वाला, अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कई बार हमें गिव अप करने का ये ख्याल आएगा, कई बार लगेगा कि और निराशा प्रबल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप होली स्पिरिट के अधीनता में आएंगे, पवित्र आत्मा की जो व्यवस्था है उसको एक्टिव करेंगे, है ना, होली स्पिरिट की सक्रियता को जब आप एक्टिव करेंगे, कहने का मतलब ऑलरेडी वो व्यवस्था आप में इनबिल्ट है, परमेश्वर की आत्मा ऑलरेडी हमें दिया गया, लेकिन उसे सक्रिय कैसे हम करेंगे, सक्रिय कैसे करेंगे, परमेश्वर की आत्मा कैसे सक्रिय होता है।
ऐसा कोई भी ख्याल या ऐसा कोई भी विचार जो परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल रखता है, मतलब परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होगा, परमेश्वर के वचन के साथ एग्री करेगा, चाहे हालात और परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, सिचुएशंस विपरीत क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद जब आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत करेंगे, एग्री करेंगे, परमेश्वर का वचन जो बातें कहता है उसके हिसाब से आप सोचना शुरू करें, देन स्पिरिट ऑफ गॉड एक्टिव होता है आपके लिए। तो आत्मा का जो व्यवस्था जो मसीह यीशु में हमें मिला है वो कैसे एक्टिव होगा? वो परमेश्वर के वचन से एक्टिव होगा। अगर आप संत योहन के सुसमाचार को देखेंगे, अध्याय 6 पद संख्या 63 को देखेंगे, कैसे ये काम करेगा, कैसे पाप काम आपके लाइफ में होगा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वे आत्मा है और वे जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है, शरीर से कोई लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और वे जीवन। जब हम कोई हालात को लेकर चिंतित हो जाते हैं और उम्मीदें छोड़ देते हैं तो वो हालात वैसी की वैसे रह जाते, उसका बदल नहीं सकते। लेकिन द मोमेंट उन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालातों में भी जब आप परमेश्वर की ओर देखना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगना शुरू करते हैं कि ये हालात और ये परिस्थिति को मैं कैसे टैकल करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, होली स्पिरिट मेरी मदद कीजिए, मेरा अगुवाई कीजिए। कई ऐसी सिचुएशंस होंगे, आपके फैमिली मैटर्स को लेकर होंगे, कई ऐसी उलझने होंगी जिसका आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं दिखाई दे रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि इस हालात से या इस परिस्थिति से हम लोग कैसे उभर कर बाहर आए, कैसे निकले। वैसे पड़ाव पर जब आप होंगे जहां पर आपको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहां पर जब आप परमेश्वर पर डिपेंड होना शुरू होते हैं, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, होली स्पिरिट पर आप निर्भर करना शुरू करते हैं, उनके मार्गदर्शन पर, उनकी सहायता पर, उन पर आप डिपेंड होना शुरू करते हैं। और वो कैसे आप करते हैं? आप परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से आप सोचना शुरू करते हैं। और जैसे परमेश्वर के वचन में होली स्पिरिट हमारे लिए सहायक के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, और प्रभु ने कहा कि वो तुम्हें सब चीज को सिखाएगा, सब चीज को सिखाएगा, सब चीज को बताएगा, सब चीज में वो मार्गदर्शन देगा, हर हालात परिस्थितियों में वो आपकी सहायता करेगा। ऑलरेडी होली स्पिरिट का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी चीजें आपके लिए कठिन हो सकता है, असंभव हो सकता है, जहां आपके लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर परमेश्वर वहां मार्ग निकाल सकता है। जहां आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, वहां परमेश्वर नया रास्ता आपके लिए तैयार करता है। वो कैसे होता है? जब आप टोटली सरेंडर होकर होली स्पिरिट के ऊपर में डिपेंड हो। तो दो प्रकार की व्यवस्था हमारा जीवन में साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था को अपने जीवन में सक्रिय करते हैं। यह हमने कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है। अगर आत्मा की व्यवस्था में चलेंगे तो चाहे मृतप्राय हालात और परिस्थिति ही क्यों ना हो, उसमें आप जीवन को संचारित होते हुए देखें। लेकिन आप शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। कहने का मतलब आगे अगर 8 के वचन को देखेंगे तो कैसे हमारा जो शरीर का जो हालात, मतलब शरीर की जो अवस्था है और स्पिरिट का जो पोजीशनिंग है, उसके बीच में और एक पोजीशन है हमारा, जिसको हम लोग सोल बोलते हैं, जिसको हम लोग माइंड बोलते हैं। तो यही सारा गेम होता है।
आत्मा की व्यवस्था आपके जीवन में सक्रिय हो, वो भी डिसाइड होता है जो मिडल मैन, आपका जो मिडल मैन है, वो मिडल मैन क्या है? आपका सोलिस मैन, आपका सोल, आपका प्राण का जो इंसान है। 3 एंटिटी हम लोग हमेशा बात करते हैं, देह, प्राण और आत्मा। आत्मा, प्राण और देह, दोनों के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में आपका प्राण है। कहने का मतलब आपका मन है, आपका माइंड है। तो जहां आपका मन शरीर की ओर लगेगा, शरीर कहने का मतलब फिजिकल चीजें जो आपको दिखाई देता है, आपकी हालात हो सकती है, आपकी समस्याएं हो सकती है, आपकी बीमारी हो सकती है, एवरीथिंग जो कि आप फिजिकल ज्ञान इंद्रियां, जिन चीज को आप अनुभव कर पाते, फिजिकली जिन चीजों को आप फील कर पाते, वो है शरीर की हालत, शरीर की अवस्था। और मृत्यु कहने का मतलब क्या है? जिसमें जीवन ना हो, मतलब वो हालात बदल नहीं सकता। तो जब आप अपनी समस्याओं पे फोकस होते हैं तो समस्या आपकी बदलती नहीं। जब आप अपनी चिंता पे फोकस होते हैं तो चिंता की वजह से चीजें बदलती नहीं, हालात बदलती नहीं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति। चाहे कोई भी हालात में क्यों ना हो, जैसे कि 2 चीजें ऑटोमेटिक आपके लाइफ में काम करेगा, वो है एक पाप और मृत्यु की व्यवस्था, और दूसरा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था। और पाप और मृत्यु की व्यवस्था कब आई हमारे लाइफ में? आदम के पाप में गिरने की वजह से। ऑलरेडी परमेश्वर ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था को हमारे लाइफ में अटैच नहीं किया था। जब शुरू में आदम की सृष्टि हुई थी, उस समय जीवन की आत्मा की व्यवस्था ही कार्य कर रहा, लेकिन सिंफुलनेस की वजह से, पाप में गिरने की वजह से पाप और मृत्यु की व्यवस्था बहाल हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें फिर से जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमें दी गई। तो किन लोगों के जीवन में जीवन की आत्मा की व्यवस्था सक्रिय है? उन्हीं लोगों के जीवन में जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जैसे कि शुरू में हमने देखा कि आत्मा की व्यवस्था के बारे में जब हमने चर्चा किया कि आत्मा की व्यवस्था है क्या, आत्मा की व्यवस्था परमेश्वर का वचन, और शरीर की व्यवस्था क्या है? आपकी हालात और परिस्थितियां, आपकी समस्याएं, आपकी बीमारी है, आपके हालात हैं, आपकी परिस्थितियां, वो शरीर की व्यवस्था है। और उन विपरीत हालात में, विपरीत परिस्थितियों में भी जब आप आत्मा की व्यवस्था को सक्रिय करते हैं, कहने का मतलब वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में, जब आप उन चीजों की ओर फोकस होंगे, परमेश्वर के वचन को सोचना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की ओर आपका मन को लगाएंगे, उसके प्रेजेंस को आप फील करेंगे। कहने का मतलब है कि आप अपने माइंड में जब होली स्पिरिट की मौजूदगी को स्वीकारना शुरू करें, आपके मन में उसके प्रेजेंस को स्वीकृति देना शुरू करेंगे। स्वीकृति देना शुरू करेंगे मतलब आप माइंड में सोचेंगे पवित्र आत्मा मेरे संग, और आप इधर उधर बिना दिमाग लगाए आप होली स्पिरिट से आप बातें करना शुरू करेंगे, आपके हालात और परिस्थितियों को गाइड करने के लिए। तब जाकर आत्मा की व्यवस्था आपके लाइफ में सक्रिय हो। क्यों होली स्पिरिट की ओर डिपेंड होने से वो सक्रिय होता है? क्योंकि होली स्पिरिट आपका सहायक, आप उसको मदद के लिए पुकार रहे हैं, आप मार्गदर्शन के लिए पुकार रहे हैं। ऑटोमेटिक वो परमेश्वर के वचन में वो वर्णित है
कि होली स्पिरिट एक सहायक है जो सदा आपके संग रहेगा, मतलब एनी टाइम होली स्पिरिट आपके संग मौजूद है। तो कई बार हम इन्हीं चीजों को समझ नहीं पाते हैं और जीवन की हर हालात और परिस्थितियों में हम चिंता में अपना जीवन को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आता है, हम ये नहीं सोच पाते हैं कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को हमें दिया है, मसीह यीशु में हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा किया है। ये ऑलरेडी परमेश्वर ने कर चुका है। स्पिरिट का जो आत्मा का जीवन की आत्मा का जो व्यवस्था है, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, द लॉ ऑफ स्पिरिट रिक्वायर्स, वो क्या रिक्वायर्स होता है? जो लॉ ऑफ स्पिरिट का जो व्यवस्था है, जिसके वजह से ऑलरेडी सिन को दंडित किया जा चुका है, पाप का दंड ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार बाइबल कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अगर आप 9:22 को देखेंगे, इब्रानी के 9:10 में, व्यवस्था के अनुसार, या तो सच है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। ये स्पिरिचुअल लॉ का रिक्वायरमेंट कि अगर आपके लाइफ में सिन है तो सिन का क्या है कि सिन के लिए लहू बहाए जाना मस्ट है और उसके बिना पापों की क्षमा है ही नहीं। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि मसीह यीशु के देह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण आप पवित्र किए गए हैं और मसीह यीशु के लहू के कारण आप धर्मी ठहराए गए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। वो ना तो अपने बकरों के लहू के द्वारा, ना ही बछड़ों के लहू के द्वारा, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा मसीह यीशु ने क्या किया है? स्पिरिट, लॉ ऑफ स्पिरिट का जो रिक्वायरमेंट था उस चीज को फुलफिल कर दिया। इसलिए जो मसीह यीशु में है, कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये बिलीव करते हैं कि मसीह यीशु उनके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और मसीह यीशु के लहू के कारण वे धर्मी हैं, मसीह यीशु के शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण वे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र किए। तो जब वचन ऐसा कह रहा है, माइकल जी का माइक म्यूट करेंगे, माइकल बुजुर्ग। तो जब तक आप अपने जीवन को पाप की अवस्था में देखते रहेंगे तो पाप का जो लो है ना, वो आपका लाइफ में काम करता रहेगा। पाप से आप कदापि ऊपर उठ नहीं पाए। और लो ऑफ स्पिरिट का कहने का मतलब क्या है कि जब आप ये देखेंगे कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए पश्चाताप किया है, आप मसीह यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं, उसके शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण आप पवित्र किए गए हैं और एक पवित्रता का जीवन जीने का बुलाहट आपके जीवन में है। जब आप इन बातों पर फोकस होंगे, इन बातों को सोचेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना शुरू करें, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पाप आपके जीवन में प्रभुता नहीं कर, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में सक्रिय हो रही। और जब परमेश्वर की अनुग्रह आपके लाइफ में सक्रिय होगा तब क्या होगा? आप व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे, अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। यहां लिखता है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है ना। कौन सी व्यवस्था? पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन आप नहीं, लेकिन किस व्यवस्था के अधीन आप हैं? अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह किस व्यवस्था के अधीन आता है? अनुग्रह जो आता है वो आत्मा की व्यवस्था के अधीन आता है। और जब आप आत्मा की व्यवस्था की बातों को सक्रिय कैसे करेंगे? वो केवल बिलीव के जरिए। परमेश्वर पिता ने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और उसको हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें? विश्वास के द्वारा हम उसके फल को पाएं। मतलब वो फेथ के जरिए वो आपके लाइफ में काम करना शुरू। तो जब आप स्पिरिट, लॉ ऑफ स्पिरिट को एक्टिवेट कर दें
कि चीजों को जब आप जानना शुरू करेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हताश नहीं, कभी परेशान नहीं, कभी भी किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। क्यों चिंतित नहीं होंगे? क्योंकि आपके पास एक मददगार है, एक सहायक, जो हर हालत और हर परिस्थितियों को बदले। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है ना कि जब हम नेगेटिविटी की ओर होते हैं, अपने मन में तुरंत अपने आप को जब परमेश्वर के वचन से हटाकर, फोकस हटाकर अपने हालात और परिस्थितियों पे जब हम फोकस होना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक फिर अंधकार की शक्तियां टेक ओवर कर जाती हैं। अभी हम लोग ने रिसेंटली अहमदाबाद में देखा एरोडायनामिक्स, जैसे कि मैंने कहा कि प्लेन को उड़ाता है और लो ग्रेविटी भी होता है। जब उनका एरोडायनामिक्स का जो पावर है वो फेल हो गया, मतलब इंजन फेल हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो प्लेन धीरे धीरे करके नीचे जमीन की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का लो काम कर रहा, और जितना जो एरोडायनामिक्स का पावर, जितना पावर जनरेट करना चाहिए वो जनरेट नहीं कर रहा, इसलिए धीरे धीरे करके प्लेन, एक दोनों पावर काम कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी का जो पावर था ना वो प्रबल था, एरोडायनामिक्स का पावर कमजोर था। तो धीरे धीरे करके वो प्लेन क्रैश कर गया, उड़ नहीं पाया, टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो हमारा लाइफ में भी कई बार ऐसा क्रैश की हालात में हम होते हैं जब जो स्पिरिट ऑफ लो को जब हम एक्टिवेट नहीं रखते, हमारा माइंड में जब हम परमेश्वर के वचन को सक्रिय नहीं रखते, होली स्पिरिट का प्रेजेंस हमारे लाइफ में सक्रिय नहीं होता, निराशा प्रबल हो जाती, चिंता प्रबल हो जाता है, बीमारी प्रबल हो जाती है। बीमारी प्रबल होने का मतलब आपके मन और विचारों में वही हावी होता है, चिंता हावी है, समस्या हावी है, बीमारी हावी है, माइंड में हावी है। तो वही माइंड है जो कि स्पिरिट ऑफ लो को भी सक्रिय कर रहा है और शरीर और मृत्यु की व्यवस्था को भी सक्रिय कर रहा है। तो आपका माइंड जिधर होगा, आपका मन जिधर लगेगा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। और शारीरिक दशा में रहकर आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में रहकर प्रसन्न नहीं कर पाते, कहने का मतलब क्या होता है? आप सोचेंगे कि प्रभु मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, मैं निराश हूं, मेरी हालात बहुत खराब है। यह है शरीर की दशा, और इसमें आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। मैं बहुत लाचार हूं, विवश हूं, कोई मेरी चिंता नहीं करता है, कोई मेरा परवाह नहीं करता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन स्पिरिट, लॉ ऑफ स्पिरिट तो अलग कहता है, वो आपसे प्यार करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को आपको दिया है, और जो आत्मा उन्होंने आपको दिया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके हृदयों में उंडेला गया है, उमड़ रहा है। होली स्पिरिट के जरिए परमेश्वर का अथाह प्रेम आपके हृदयों में डाला गया है। तो आप जब शरीर की दशा में रहकर ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप ये सोचेंगे कि आप लाचार हैं, विवश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, आपको कोई ख्याल नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, आपका कोई मदद नहीं करता। ये शरीर की दशा है, और इस दशा में आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन उस हालात में भी बोलेंगे प्रभु आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागे, परमेश्वर तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मददगार है। वचन कहता है कि जो सहायक पिता तुम्हें देगा वो सदा तुम्हारे संग रहेगा। आई बिलीव लॉर्ड आप मेरे संग हैं, मैं लाचार नहीं हूं, मैं विवश नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं, मैं बेसहारा नहीं हूं। द मोमेंट में आप होली स्पिरिट को पुकारना शुरू करें, परमेश्वर की प्रसन्नता प्रकट होने शुरू हो। और वो प्रसन्नता, परमेश्वर प्रसन्न है बोल के कैसे आपको मालूम होगा? आपकी हालात बदलना शुरू होंगे, सिचुएशन बदलना शुरू। आज सबसे बड़ी समस्या क्या होता है हम सबों के लाइफ में? हम होली स्पिरिट की मौजूदगी को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं।
और आपका पाप क्षमा हुआ है, उसका गारंटी क्या है? होली स्पिरिट का मौजूदगी गारंटी। वही इस बात को प्रूफ करता है, प्रमाणित करता है। और एक स्टैंपिंग या छाप, मुक्ति के दिन के लिए छाप के रूप में पवित्र आत्मा आपको दिया गया, आपके मनों में दिया गया। जिसने हम पर छाप दी गई है, और बयाने में, बयाने का मतलब गारंटी के रूप में है ना, प्रमाण के रूप में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। तो हमारा मन आत्मा को एक्सेस करता है, हमारा मन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। तो जब हम अपने मनों में परमेश्वर के वचन को, जो कि लॉ ऑफ स्पिरिट को सक्रिय करता है, परमेश्वर के वचन में आत्मा है और जीवन भी है। तो आप अपने स्पिरिट में जब ये फील करेंगे आप चंगे हैं, ऑटोमेटिक आपका शरीर चंगाई को देखेगा। आप अपने स्पिरिट में फील करेंगे आप जॉयफुल हैं, आप आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। अब अपने शारीरिक दशा में आप ब्लेसिंग को देखना शुरू करें। जब आप अपने स्पिरिट में परमेश्वर की मौजूदगी को देखेंगे, आप देखेंगे कि आप परमेश्वर के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए। धार्मिकता का आचरण आपका शारीरिक दशा में दिखेगा। जब आप अपने स्पिरिट में ये डिक्लेयर करेंगे, ये फील करेंगे कि मसीह यीशु के शरीर के कारण बलि चढ़ाए जाने के कारण आप पवित्र हैं, ऑटोमेटिक आपके शारीरिक हालात में, दशा में आप पवित्रता की बातों को कार्य करते हुए देखेंगे। पवित्रता, अपवित्रता की चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपका मन अगर विचलित होगा, मन में आप पवित्रता को आप प्रश्रय देंगे, मन में शारीरिक अभिलाषाओं को प्रश्रय देंगे, उन्हीं चीजों को डिफरेंट चैनल्स के जरिए आप इनपुट लेंगे और मन उन्हीं बातों पर फोकस रहेगा, मनन करेगा, ऑटोमेटिक सिंफुलनेस, अपवित्रता और बाकी चीजें आप पर हावी हो। होली स्पिरिट का ही प्रेजेंस आपका लाइफ और मेरे लाइफ में जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था को बहाल करता है। और इसका शुरुआत यहां से होता है, जब आप ये बिलीव करना शुरू करते हैं कि मसीह यीशु आपके लिए बलिदान हुआ है, वहां से पवित्र आत्मा की सक्रियता आपके लाइफ में काम करना शुरू करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के जरिए आपके पापों की क्षमा को नहीं देख पाते हैं, तो स्पिरिट ऑफ लॉ आपका जीवन में काम कर ही नहीं सकता। वो तभी काम करेगा जब आप ये बिलीव करना शुरू करेंगे कि मसीह यीशु के द्वारा आपके गुनाह क्षमा किए गए और आप पर कोई दंड किया गया नहीं। बाइबल लिखता है कि अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया थी। दैट मीन्स लॉ ऑफ स्पिरिट का जो रिक्वायरमेंट है सिनफुलनेस के लिए, जो लहू बहाए जाने की जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि मैंने कहा कि व्यवस्था के अनुसार बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट को प्रभु यीशु मसीह ने ना तो बकरों ना ही बछड़ों बल्कि अपने ही शरीर, अपने ही लहू बहाकर वो सदा सर्वदा बने रहने वाला अनंत उद्धार को आपके लिए और मेरे लिए प्राप्त। तो द मोमेंट आप इन चीजों को बिलीव करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे स्पिरिट ऑफ लॉ को आपके जीवन में काम करते। अगर थोड़ा सा भी आपके मन में होगा कि आप पापी हैं, आपने पाप किया है और उसी का खमियाजा आप भुगत रहे हैं, जब तक वो माइंड सेट में रहेंगे, स्पिरिट ऑफ लॉ आपके जीवन में एक्टिव नहीं। आप इमीडिएटली आप रिपेंट करें, इमीडिएटली कन्फेशन में जाएं
आप स्वीकार करें और तुरंत आप बिलीव करना शुरू करें कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बलिदान या लहू बहाए जाने के कारण आपके गुनाहों का पश्चाताप हुआ है। पिता ने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर आपके पापों का पश्चाताप करे, और ये ऑलरेडी कलवरी के क्रूस पर ऑलरेडी हो चुका है। जब आप उन चीजों को इमीडिएटली जब एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, स्पिरिट ऑफ लॉ काम करना शुरू करें। लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ आपके जीवन में काम करना शुरू, इमीडिएटली आप देखेंगे चीजें बदल रहा है। दंड की बातें आप पर नहीं होगी, कंडमनेशन की बातें आपके जीवन पर हावी नहीं होगा, लेकिन जीवन की बातें, स्पिरिट ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। वो वहां से शुरू होता है कलवरी के क्रूस से, जब प्रभु यीशु मसीह पाप बलि होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया और अपने ही शरीर में पाप का दंड को अपने ही शरीर में लेकर पाप बलि होकर अपने ही शरीर में पाप के दंड को उठाया। हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया, रौंदा गया, जो ताड़ना उसे पड़ी वो हमारी शांति के लिए पड़ी, और उसके घावों के द्वारा आप और हम चंगे हुए। ये सोचिए कि ये जो बातें थी वो करीब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु से करीब 2-2.5 हजार पहले यशायाह ने प्रोफेसाई किया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु को बताया, उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हुई। क्रूस मृत्यु से लगभग 2000 पहले, और अभी क्रूस मृत्यु के अभी 2000 बाद में हम लोग जो प्रोमिस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु से 2000 वर्ष पहले की गई थी, वो फुलफिलमेंट कलवरी के क्रूस पे हुआ। वो आज भी 2000 साल के बाद तक वो प्रभावी। तो हम किस प्रकार के माइंडसेट में हैं? सिंपल माइंडसेट में है कि राइचियसनेस माइंडसेट? आप अगर राइचियसनेस माइंडसेट में रहेंगे, जीवन को देखेंगे। सिंपल माइंडसेट में रहेंगे, डेथ को देखेंगे। डेथ का आने का मतलब ये नहीं होता है कि शारीरिक मृत्यु, लेकिन जीवन आपका मृत प्राय सा होगा। समस्याएं प्रबल होंगी, कोई भी चीजें में आप जय को नहीं देखेंगे, सब जगह हारा हुआ हालात आपको दिखेगा। तो आज हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, रोज मैम भी हमारे साथ में आज है, और रोज मैम का 2 किताब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, पब्लिश हो चुका है, ऑनलाइन अवेलेबल भी है। और ये स्पिरिट ऑफ लाइफ, एम्ब्रेसिंग फ्रीडम विद द होली स्पिरिट, ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है। मॉर्निंग प्रेयर की बहुत सारी शिक्षा भी इसमें है, और रोज मैम भी बहुत मेहनत की है, बहुत सारे इनपुट डाले हैं, और उनके सहयोग के लिए जूली मैम, अनिमा मैम के प्रति भी हम शुक्रगुजार हैं। रवीना मैम वो भी मदद की हैं। तो ये हिंदी में किताब है और एक इंग्लिश में किताब। अब अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहेंगे तो परचेस कर सकते हैं। लॉ ऑफ स्पिरिट कैसे वर्क करता है, फ्रीडम को कैसे आप अपने जीवन में देखेंगे, आप इन किताबों के जरिए आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। पवित्र आत्मा की संगति में आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव, पवित्र आत्मा की संगति में आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव, और उसी का इंग्लिश वर्जन है एम्ब्रेसिंग फ्रीडम विद द होली स्पिरिट, द कॉल टू ट्रू फ्रीडम, है ना, सच्ची स्वतंत्रता की पुकार। अब ये दोनों किताब आप ले सकते हैं, जब कि इसका किताब में इंग्लिश वर्जन का 230 और हिंदी वर्जन का भी 230 रुपीस इसमें उनके जो पब्लिशर्स हैं, चाहे मैम खुद ही पब्लिश की हैं, है ना, ये किताबें हैं। ऑनलाइन में भी आप परचेस कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन में परचेस किया है।
और फिजिकल कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल है। जो लोग चाहेंगे तो हम लोग दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि लाइक इसमें बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं जो मॉर्निंग प्रेयर से रिलेटेड, बहुत सारे टेस्टिमनीज को हम लोग ने समाहित किया है। उनके लाइफ के स्ट्रगल और होली स्पिरिट के साथ कैसे संगति के साथ में लाइफ को उन्होंने बदला है। सो रोज मैम को भी हम लोग थैंक यू बोलेंगे, आज हमारे साथ में है तो सब बोलिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि मैं सर से भी मिल पाई और ये फिजिकली बुक सर तक पहुंचा पाई। और जिनको भी चाहिए होगा तो आप सब सर से ले सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो रांची में या फिर चाईबासा में जितने भी हैं तो सर को कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। सचमुच में बहुत बहुत महिमा हो, आज मैं यहाँ पे हूँ, तो ऑल ग्लोरी टू गॉड। आज आप सब भी ये बुक पढ़े और सच में पवित्र आत्मा के संगति में सच्ची स्वतंत्रता को आप महसूस कर पाए और सच में फ्रीडम में आप जिए। तो ऑनलाइन कैसे परचेस करेंगे? अच्छा, ये तो ऑनलाइन यहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट और जो वेबसाइट है, मैं लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगी एक ही साथ, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और किंडल में भी बहुत जल्द आने वाला है ई बुक, और ई बुक ऑलरेडी गूगल बुक्स में भी है, तो जल्द ही मैं आपको लिंक आज ही शेयर कर दूंगी, तो आप परचेस कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और इनका एक वेबसाइट है जो पब्लिशर ग्रुप उनका है, तो उसमें से आप ले सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। इधर अभिनय सर भी है, चीप रैन। सो जोक्स अपार्ट, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बातें हमने सीखा है, तो मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष की प्रार्थना में सभी अगुवाई करें। थैंक यू फादर। आइए हम धन्यवाद के साथ में और बधाई देते हैं रोज मैडम को और सुंदर किताब के लिए जिसको हम लोगों के बीच में उपलब्ध कराया गया है। हम धन्यवाद देते हैं, ईश्वर उन्हें और उन्नत करे। इस तरह बहुत सारे काम लोग कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जो आत्मा हमें मिल चुका है, पवित्र आत्मा प्रभु पिता व परमेश्वर ने हमें दे चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य बने रहना बहुत कठिन है, पर शैतान बनना बहुत आसान है कहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। जो शरीर आज हमने सुना है, मनुष्य बने रहना बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि लोग क्षण क्षण में बदल जाते हैं, उनका मूड बदल जाता है, उनका सोच बदल जाता है। तो इन सारी बातों को हम देखते हैं जो हम मन के द्वारा संचालित होते हैं, आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं, और हमारे जीवन देह प्राण सब कुछ से बना है। इसलिए प्रभु ने कहा है जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु भी है और आत्मिक मृत्यु भी है। लेकिन प्रभु ने जो स्वर्गीय नियम को हमें बतलाते हैं उसमें यही कहते हैं जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करेंगे, और इसका परिणाम जीवन और शांति है, जिसको आज हमने रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 5 से आगे हमने वचन को सुना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, महान और जीत परमेश्वर। जो लोग ईश्वर की बातों को पर चलते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उन सभी लोगों के लिए उनकी कल्याण की बातों में सहायता करते हैं। तो हम सभी कोई सहायता प्राप्त व्यक्ति हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्राप्त व्यक्ति हैं, और उसके विधान के अनुसार चलने के योग्य पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने इस प्लेटफॉर्म को सराहा है, तूने इस प्लेटफॉर्म को सजाया है, तूने इस प्लेटफॉर्म को आशीर्वाद दिया है, और आज हम आशीर्वादित हैं, हम आशीर्वाद से भरे पूरे हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह में, हर काम में वही महान जीवित परमेश्वर वचन सुनने वाले सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है।
उसी ने को बनाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके और आपके आत्मा शक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। सबों जय यीशु। जय सबों को जय शु। जय शु सबों को जय शु कितना निकल तो सबों को जय शु। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय शु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सबों को जय यीशु। सुसहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु।